प्रभात छात्रों, आज हम हमारी संस्कृत पुस्तक कक्षा 8 की रुचिरा का चैप्टर नंबर 10 पाठः नीतिनवनीतम पढ़ने जा रहे हैं। तो यह पाठ शुरू करने से पहले आइए हम पाठ परिचय करते हैं। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा श्लोक नंबर 1। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने वाले, शीलस्य स्वभाव वाले व्यक्ति का पूरा अर्थ होगा इसका प्रणाम करने वाले स्वभाव वाले व्यक्ति का, नित्यम हमेशा, वृद्धोपसेविनः बड़ों की सेवा करने वाले का, चत्वारि चारों, तस्य उसके, वर्धन्ते बढ़ते हैं, आयु उम्र, विद्या यश बल। प्रणाम करने वाले स्वभाव वाले व्यक्ति का और बड़े गुरु की सेवा करने वाले व्यक्ति के आयु, विद्या, यश और बल, इन चारों की ही वृद्धि होती है। भाव यह है कि जो मनुष्य बड़े बूढ़ों का आदर करता है और उनका सम्मान करता है, उस व्यक्ति का आयु, विद्या, यश और बल में निरंतर वृद्धि होती है। यं माता पितरो क्लेशं सहेते संभवेन्द्रणां न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतेरपि। यं न जिसको, माता पितरो माता और पिता को, क्लेशम दुख को, सहेते सहन करता है, संभवे जन्म के समय, नृणां मनुष्यों के, न नहीं तस्य उसके, निष्कृति ही निस्तार, शक्या सकता है, कर्तुं कर सकता करने के लिए, वर्ष शतेर अपि 100 वर्षों में भी। तो यहाँ पूरा अर्थ हो जाएगा 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। अर्थ है इसका कि मनुष्य के जन्म के समय, कहा है कि यहाँ पे मनुष्य के जन्म के समय, मनुष्यों के संभवे जन्म के समय में, जो मनुष्य के जन्म के समय में जो दुख, यम जो, क्लेशम दुख, माता पिता सहेते सहन करते हैं, कि मनुष्य के जन्म के समय जो दुख उसके माता पिता सहते हैं, उस कष्ट का निवारण, तस्य इन उसके, अर्थात उसके उन माता पिता के कष्ट का निवारण, निस्तार, निवारण या निस्तार कहाँ तक नहीं हो सकता है? 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। वर्ष शतेरपि 100 वर्षों में भी शक्या कर्तुं नहीं किया जा सकता है, कि मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट उसके माता पिता सहते हैं, उस कष्ट का निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है, अर्थात वह मनुष्य अपने माता पिता के ऋण से 100 वर्ष में भी ऋण नहीं हो सकता है। थर्ड, तयो नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोः नित्यम, तयोः उन दोनों के, नित्यम हमेशा,
प्रियम प्रिय या भला, कुर्यात आचार्यश कुर्यात करें, आचार्यश गुरु का चयन और सर्वदा हमेशा, तेषु एव उनमें ही, उनमें तेषु सप्तमी विभक्ति का है, उनमें एव यानी ही उनमें से ही, तिषु तीनों में, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, तपः तपस्या सर्वम सब समाप्यते समाप्त हो जाती हैं। कि हमेशा उन माता पिता को, तयों को या उन दोनों को, कि हमेशा उन दोनों को का भला करना चाहिए, उन दोनों का किस किस का, अर्थात माता पिता और आचार्य का सर्वदा न हमेशा कुर्यात करें, प्रियम अर्थात भला, कि हमेशा माता पिता और आचार्य का भला करना चाहिए, भला करें, क्योंकि उन तीनों तिषु अर्थात उन तीनों के क्या होने पर, संतुष्ट होने पर, उन कष्ट का उन तीनों को संतुष्ट करने पर, प्रसन्न करने पर, किस किस को, माता पिता और गुरु के संतुष्ट होने पर हमारी सभी तपस्याएं, तपः तपस्याएं सर्वम सभी, कि हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, अर्थात हमें अपनी तपस्या का फल मिल जाता है। यदि हम माता पिता और गुरु को यदि हम संतुष्ट करते हैं तो हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती है, अर्थात हमें अपनी तपस्या का फल मिल जाता है। फोर्थ, सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखं, एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्वं सब कुछ, परवशं दूसरों के वश में, दुखम न दुख, सर्वम सब कुछ, आत्मवशम न अपने वश में, सुखम न सुख। एतत् विद्यात् यही, विद्यात् अर्थात जानना चाहिए, समासेन संक्षेप में, लक्षण है, सुख दुखयो सुख और दुख का। तो इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि दूसरों के वश में होना सब दुख है और अपने वश में होना सब सुख है। संक्षेप में, समासेन संक्षेप में, सुख और दुख का यही लक्षण समझना चाहिए या जानना चाहिए। संक्षेप में हमें सुख और दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। फिफ्थ, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषोऽन्तर आत्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। यत् कर्म यानी जो कर्म या कार्य, कुर्वतो करते हुए, अस्य इसके, और यहाँ पर अस्य वापिस यहाँ जो फोर्थ वाला श्लोक है उसी से लिया गया है, इससे जोड़ा गया है। अस्य इसके अर्थात माता और पिता के, स्यात् हो परितोषो अर्थात संतुष्ट प्रसन्न, अंतरात्मनः अंतरात्मा, तत्प्रयत्न उसके प्रयत्न से ही, पूर्वित न करें उसके लिए ही प्रयत्न करें, विपरीतम तु अर्थात विपरीत होने पर, और विपरीत क्या अर्थात संतुष्ट से विपरीत अर्थात असंतोष होने पर, तू न तो वर्जित न त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कि जो कार्य करने से, जो कर्म करने से हमारी अंतरात्मा संतुष्ट हो, वही कार्य को हमें क्या करना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए, उसी के लिए हमें प्रयत्न पूर्वक कार्य करना चाहिए। और विपरीतम तो वर्जित, और इसके विपरीत अर्थात जो हमें संतोष नहीं देने वाला होता है कार्य, उस कार्य को हमें क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कि जिस कार्य को करने से हमें प्रसन्नता मिलती हो वही कार्य हमें प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए, और जिस कार्य को करने से हमारी अंतरात्मा को संतोष नहीं मिलता हो वह कार्य हमें छोड़ देना चाहिए। सिक्स्थ और लास्ट श्लोक है, दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतां वदेत् वाच्यं मनःपूतं समाचरेत्। दृष्टिपूतम दृष्टि से पवित्र, न्यसेत् रखे, पादम न पैर, वस्त्रपूतम वस्त्र से पवित्र, जलम जल को पिबेत् पिए, सत्यम पूता सत्य से पवित्र, वदेत्
वदेत वाच्यम, वदेत न बोले, वाच्यम न वाक्य को, मनः पूतं मन से पवित्र समाचरित आचरण करें। अर्थात दृष्टिपूतम से अर्थ है कि हमें आँख से या नज़र से पवित्र, नज़र से पवित्र अर्थात हमें अच्छी तरह देख करके पैर रखना चाहिए, न्यसे पदम पैर रखना चाहिए, वस्त्रपूतम और वस्त्र से छान करके हमें क्या करना चाहिए, जल पीना चाहिए, और सत्यपूतम और सत्य से पवित्र अर्थात हमें सच्ची वाणी बोलना चाहिए, और मनःपूतम समाचरित अर्थात हमें मन से पवित्र उत्तम आचरण करना चाहिए। कि दृष्टि से पवित्र अर्थात हमें अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए, वस्त्र से पवित्र अर्थात हमें छानकर पानी पीना चाहिए, सत्य से पवित्र हमें सच्ची वाणी बोलना चाहिए, और मन से पवित्र अर्थात हमें उत्तम आचरण करना चाहिए। तो यह थे हमारी नीति नवनीतम के श्लोक। छात्रों, आप इनका अभ्यास करें और कठिन शब्दों को अवश्य याद करें ताकि आप अर्थ करने में सुविधा हो आपको, और इसको आप बार बार प्रयत्न करें। जितना आप अभ्यास करेंगे आपके लिए यह अनुवाद उतना ही आसान होगा, इसलिए आप भी सहस्वर वाचन करना भी सीखें। धन्यवाद।